जीवन की स्थिति अनुभूत करने के बाद वो सम होते हुए भी, वो स्थिति प्रज्ञ होते हुए भी व्यवहार में विचरण करते हुए देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका व्यवहार नहीं है, वो जगत मंगल स्वरूप है। उनका खाना पीना, हंसना खेलना, बैठना, उपदेश करना, मौन हो जाना या शासन दिखाना, ये सब परम मंगल के लिए है। तो आखिरी में कि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष अपने को गुरुजनों की कृपा से देखने को मिले, बहुत गंगा किनारे से एक बहुत संपन्न महापुरुष, सबको आना पड़ा है। सबने कृपा करके अपनी जो आखिरी लीला है, हाँ, जो एकांतिक सेवन तो है ही, पर उस सब ने व्यवहार स्वरूप विश्व स्वरूप भगवान का परम मंगल किया है। ये हमने देखा विश्व रूप। हाँ, तरी है गंगा के किनारे, दिगंबर रहते थे, पर जब माताएं बहनें आती थी तो ऐसे वस्त्र डाल लेते थे। जब हम लोग गए पूरी मंडली के साथ थे तो खूब अच्छे अच्छे पदार्थ भोग पवाए। फिर शाम के एकांत में उनको खोजा तो एक कुशासन बिछा था, उसके ऊपर एक कपड़ा भी नहीं, और दिगंबर, और हाथ में 2 रोटी थोड़ा भरता लिए। उनका स्वामी जी, हम लोगों को आपने पुआ खीर और क्या क्या पवाए, आप ऐसे? गुरु जी, हम तो सेवक हैं, सेवक के लिए तो इतना ही। स्वयं में तितिक्षा, ब्रह्मानुभूति से तृप्त, और व्यवहार ऐसा सबके लिए। ये तो हमने सिद्ध पुरुषों में देखा है। और सही पूछो तो इस सबसे श्रेष्ठ समाधि यही है कि सबके बीच में रहते हुए अपनी स्थिति में रहना और सबको स्थिति की तरफ झकाना। बड़े बड़े महापुरुषों में, उड़िया बाबा आदि बड़े बड़े महापुरुषों में आप रह भी नहीं सकते। आपको ऐसी प्रेरणा होगी, आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, पक्का पक्का। जीवन में निश्चय किया था कि ये जो हो रहा है कभी नहीं, भिक्षावृत्ति और गंगा किनारे एकांत सेवन नहीं, हमारे निश्चय से कुछ होगा, हमारे गुरु जी का निश्चय चलेगा, हमारे प्रभु का निश्चय चलेगा। तो मुझे लगता है अगर विश्वरूप भगवान के बीच में रहकर निष्काम स्थिति में, और फिर तो ये समाधि से भी श्रेष्ठ माना जाएगा। समाधि में स्वात्म सुख का अनुभव करते हैं तो इसमें परमात्म स्वरूप सबके बीच में रहकर उसी सुख का अनुभव होगा, कोई और नहीं है। जो बहिर्मुख पुरुषों के भी बीच में बैठ करके अपनी स्थिति में रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। जो विषयों के बीच में रह करके भी निर्विषय रहता है वही स्थिति प्रज्ञ है। और समाधि तो चलते फिरते भी होती है ना। एक होती पद्मासन लगा के समाधि, एक होती चलते फिरते, जो असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि है, संकल्प रहित। वो महापुरुष उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने स्वरूप में रहता है, हर समय स्थिति में रहता है। कुछ घंटों की समाधि के बाद जो बाहर दशा आती है वो उसमें नहीं होती। वो बाहर चलते फिरते उठते बैठते हर समय अपनी स्थिति में रहता है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। बाजार में बैठा हुआ भी समाधिस्थ है, बहिर्मुख पुरुषों के बीच में भी बैठा हुआ समाधिस्थ है, वार्ता करता हुआ भी मौन है, देखता हुआ भी बिल्कुल नहीं देख रहा है, खाता पीता हुआ भी बिल्कुल खा पी नहीं रहा है। समझ रहे ला? बड़ी